सिविल कोर्ट में रोशन रोही जी का पेशी था और काफ़ी दर्शक लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज उनका बेल मिलेगा, लेकिन बेल तो नहीं मिला। इसी सिलसिले में हम बबलू सर के पास आए हैं, जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। सर से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या नया अपडेट निकल के आने वाला है। सबसे पहले सर स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज रोशन रोही जी का लेकर एक अपडेट आने वाला था, उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे सर आप? देखिए, चूँकि मैंने कहा था कि वो ट्रायल का जो पार्ट है ना, जी ट्रायल स्टार्ट हुआ है, तो वही ट्रायल में आज कोर्ट में पेशी था दोनों का, जी दोनों पक्ष से। और दोनों के पक्ष से है कि गवाही हुआ होगा, है ना। तो बेल का तो कोई बात ही नहीं, चूँकि ऑलरेडी हाई कोर्ट से बेल तो रिजेक्ट हो गया है, तब तो सेशन कोर्ट वाली बेल वाला कोई बात ही नहीं है। तो अब ट्रायल चल रहा है, दोनों तरफ से गवाह हो रही है, और देखना है कि जो टाइम फ्रेम किया गया है उस टाइम के अंदर में ट्रायल कंप्लीट होता है या नहीं होता है। अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तो फिर से हाई कोर्ट में है कि यहाँ बेल फाइल किया जाएगा और यहाँ से फिर बेल उनको हो जाएगा। देखा, लोग उम्मीद लगा के बैठे थे सर कि 2 महीना का टाइम जो किरण सिंह जी को दिया गया था, तो आज के दिन उनका गवाही होना था, लेकिन गवाही नहीं हो पाया। इसके लिए क्या कहना, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है कि कभी जज नहीं रहते हैं, तो कभी कोर्ट में कभी एडवोकेट अपीयर नहीं कर पाते हैं, या कभी छुट्टी हो जाता है। कुछ कुछ जो टेक्निकलिटी जो है कि चीज़ें होती रहती है, होते रहता है, इसके वजह से हो जाता है। तो अब देखते हैं कि विदिन जो 6 मंथ का जो ट्रायल का जो टाइम दिया गया है उसमें वो कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। नहीं कंप्लीट होगा तो फिर बेल यहाँ से मिलेगा, और उस बेल के बाद भी ट्रायल है कि अपना कंप्लीट होगा, और ट्रायल में जो भी होगा चीज़ें वो तो सेशन कोर्ट में फाइनल हो जाएगा वहाँ पे। सर, अगर यहाँ पे किरण सिंह जी नहीं गवाही दी हैं अपना, तो क्या उनके घर पे नोटिस जाएगा सर उनको आने के लिए? हाँ, यहाँ पे देखिए, गवाह को अगर आप किसी केस में गवाह हैं तो अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो विदाउट जो है कि बजाबते जो है कि नोटिस कोर्ट करती है। जी। उस नोटिस पर अगर आप आना होता है, अगर आप नोटिस पे नहीं आते हैं, है ना, तो फिर जो होता है कि समन किया जाता है, फिर BW होता है, फिर NBW होता है, ठीक है ना। फिर पुलिस उठा के आपको लेके आएगी। अगर मान लीजिए इसमें नोटिस हुआ है, किरण जी नहीं आई होंगी, अगर वो नहीं आएंगी तो फिर देखा जाएगा आगे ट्रायल में है कि फिर तो केस चलेगा ही नहीं। जब गवाह ही नहीं आएगा, जो केस करने वाले ही नहीं अपीयर होंगे, तो ऑलरेडी है कि ट्रायल कंप्लीट तो होना ही है, ट्रायल कोर्ट को तो कंप्लीट कराना है, लेकिन है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो वहाँ से भी बरी हो जाएगा, वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखिए कि आगे क्या होता है, चूँकि अब क्या डेट मिला है वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा। अगर किरण सिंह बयान दे देती है, उसके बावजूद भी अगर हाई कोर्ट के जज साहब अगर बेल नहीं देते हैं, तो फिर क्या होगा सर इसके बाद? नहीं नहीं, काहे नहीं बेल मिलेगा, ऐसा थोड़े है। उसमें तो ये कहा गया है ऑर्डर में कि आप जाके ट्रायल कंप्लीट करवाइए, जी और आफ्टर ट्रायल अगर इतना दिन में जो टाइम फ्रेम किया गया है, जी। इतना पीरियड्स ऑफ टाइम जो है कि उसमें अगर नहीं होता है तो फिर बेल मिलेगा। अगर सर मान के चलिए कि बेल अगर रोशन रोही जी को मिल गया, रोशन रोही जी बाहर आ गए, तो जो केस चल रहा है 20 साल का सजा वो के बाद चल रहा चलेगा, वो चलेगा। देखिए, बेल का मतलब होता है टेम्पोररी रिलीज होता है। है जी जी है ना, इसलिए बेल दिया जाता है। या बेल एक चूँकि एक राइट भी होता है, और आप ऐसे है ना कि बिना ट्रायल कंप्लीट कराए हुए ऐसा है ना कि बेल आप नहीं दे सकते। बेल तो एक नेचुरल जस्टिस का पार्ट है एक, है ना, आप उसको कटेल थोड़े कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है कि बेल पर जब आ जाएंगे उसके बावजूद भी ट्रायल चलते रहेगा, और फिर जो सज़ा होता है, सज़ा होने के बाद फिर लोग जेल होता है या फिर बरी हो जाता है, तो फिर काम खत्म हो जाता है। 21 मई का जो सर 2 महीने का टाइम दिया गया है, अगर 21 मई को अगर रोशन रोहित जी सुनने में ये आ रहा है सर कि 21 मई से पहले ही कोर्ट बंद होने वाली है, इसको लेकर क्या कहना हाँ, चाहेंगे? तो कोर्ट समर, मैंने कहा था ना कि कोर्ट समर वैकेशन है, तो समर वैकेशन में कोर्ट बंद रहेगा, तो कोर्ट ओपन जब होगा समर वैकेशन के बाद। तो बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा सर फिर से। हाँ, तो देखिए, अदालत, देखिए चीज़ें यही पे लेट होता है ना। जी मैंने कहा था कि अदालत में बहुत चीज़ होती है, कभी जज नहीं है, तो कभी एडवोकेट नहीं है, तो कभी एडवोकेट का डेथ हो जाता है, तो कभी छुट्टी हो जाती है, कभी वैकेशन हो जाता है, तो वैकेशन में लंबा छुट्टी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, इसकी वजह से लेट होता है। तो सर कहा जाए तो कि 21 मई का जो डेट दिया गया है, उस डेट पे रोशन रोही जी का बेल नहीं होगा। देखिए, बेल वाली अभी कोई बात नहीं है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है ना, तो ट्रायल चल रहा है तो वहाँ तो अब ट्रायल की बात हो रही है। अब जब भी बेल की जो भी बात होगी, अब तो हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे, या फ्रेश फिर से बेल फाइल वहाँ पे करेंगे, तो वहाँ से तो बेल फिर से भी नहीं मिलेगा। वहाँ से जो भी मिलेगा तो ये हाई कोर्ट से ही मिलेगा। और हाई कोर्ट में जो है कि ऑर्डर में ये लिख दिया गया कि आफ्टर 6 मंथ के बाद आप चार्ज ऑफ फ्रेमिंग करवा के ये ट्रायल कंप्लीट है। अगर विदिन जो फिक्स जो टाइम है उसमें अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है, तो फिर आप हमारे पास आइएगा, फिर यहाँ पे चीज़ों पर हम देखेंगे। रोशन रोही जी के वकील सर कह रहे हैं कि 21 मई को दिलवाएंगे बेल, लेकिन किरण सिंह जी के वकील कह रहे हैं कि नहीं, 1 साल तक ऐसे ट्रायल चलते रहेगा। नहीं, देखिए, बेल की कोई बात नहीं, वो ट्रायल की बात है, और वो क्या कौन बोल रहे हैं इसके चीज़ों पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहेंगे।
ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे सर, बबलू सर ने काफ़ी कुछ बताए हैं। बाकी आप देख रहे थे द ग्रेट पब्लिक। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।